नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है शिवराज सर की पाठशाला पे। आई होप आप मस्त जबरदस्त एकदम बढ़िया होंगे। अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। यहाँ पे अपन ने इससे पहले की जितने भी वीडियो थे वो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, लेकिन आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 प्रश्नावली। इसमें करेंगे 4.1। ठीक है, वो भी कंप्लीट एकदम सब कुछ बैठेगा सीधा दिमाग में। बस क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। हर जो सवाल दिया हुआ है उसको आपको नोट करना है साथ ही साथ। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। चलो देखो, अपन पहला प्रश्न करेंगे यहाँ पे। इस प्रश्न को पहले आप थोड़ा एक बार समझो, फिर समझ जाओगे ना तो अपने आप खुद कर लोगे। देखो कैसे करना है। प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है कि प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। एक सर्वे किया हुआ है, ठीक है, शहर के व्यक्तियों वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। कोई उपशास्त्रीय करता है तो कोई शास्त्रीय करता है, कोई लोक करता है तो कोई मनोरंजक करता है। तो मनोरंजक वाले 40 हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं, और लोक पसंद करने वाले 30% हैं, शास्त्रीय वाले 10% हैं, उपशास्त्रीय वाले 20% हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसका एक पाई चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो आप खुद बता सकते हो कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर देखोगे तो मनोरंजक संगीत है जो सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाता है, पसंद, क्योंकि सबसे ज्यादा 40% लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा अपना, किस प्रकार का संगीत। तो यहाँ पे लिख देना मनोरंजक संगीत, जो कि कितना है यहाँ पे लिख देते हैं 40%। ठीक है, सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। देखो अब अपन को क्या करना है। अरे भाई, ये तो दूसरा प्रश्न हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है जी, दूसरा प्रश्न है, पहला इसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इसको लास्ट में रख देते हैं यहाँ पर, और पहला प्रश्न बाद में कर लेते हैं। ये दूसरा है तो पहला अब कर लेते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, अभी यहीं पे खड़े हैं, सारे के सारे प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखो पहला ये वाला है तो इसको करते हैं। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। देखो 20 व्यक्ति हैं जो क्या पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत। तो कुल कितने हैं, यानी कि देखो शास्त्रीय संगीत को देखोगे यहाँ पर तो 10% ही है। वो कितने हैं, 10%, यानी कि 10% व्यक्ति हैं वो 20 के बराबर हैं। 10% व्यक्ति हैं वो कै के बराबर हैं, 20 के। तो इसको देखो कैसे करोगे, 10% है वो कै के बराबर है, 20 के। तो 100% कै के बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा, इस तरीके से समझना है आपको। तो देखो इसको भी शानदार तरीके से समझ लेते हैं अपन, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर देखते हैं, 20% 20 व्यक्ति हैं उनको ऊपर रखो, 10% के बराबर है उनको नीचे रखते हैं। 100% टोटल कितने होते हैं, 100%, तो 100% से क्या कर देंगे, गुणा। इस तरीके से करना है। जबकि देखो यहाँ पे
10% 20 व्यक्तियों के बराबर है, तो 100% कितने व्यक्तियों के बराबर? तो इस तरीके से अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो परसेंट से परसेंट काट दोगे, इससे इसको काट दोगे, इस जीरो को, और 10 का और 20 का गुणा करोगे तो 200। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा? 200 व्यक्ति। ठीक है, इस तरीके से करोगे आप इसको। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये आपके लिए समझाने के लिए किया गया था। ठीक है बच्चों, सिंपल तरीके से किया है अपन ने। यानी कि 10% का मान 20 है, तो 100% का मान कितना, यानी कि 200 व्यक्ति निकल के आएंगे आपके सामने। ठीक है, जो कि सर्वे में कितने थे? सर्वे में उप शास्त्रीय संगीत के सर्वे में कितने व्यक्ति निकल के आए हैं? 200 व्यक्ति। ठीक है, यही आंसर है। दूसरा अपन ने कर लिया है। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनेगी? मतलब ये हर एक संगीत के लिए बतानी है कितनी कितनी बनेगी, जबकि उसने टोटल पहले से ही दे दिया है 100। पहले से उसने टोटल कितना 1000 सीडी दी है, तो टोटल को अपन नीचे रखते हैं, यानी नीचे, यानी कि 100% का मान मानते हैं। देखो इसको भी समझते हैं, पहले कैसे करोगे इस तरीके के को। अपन पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद उधर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर टोटल कितनी सीढ़ियां हैं? 100। टोटल 100 नहीं, सॉरी 1000 है, तो यहाँ पर 1000 जो कि टोटल है, तो 100% के बराबर होगा। ये क्या के बराबर होगा? 100% की। इसका मतलब क्या है? 100% का मान कितना दिया हुआ है? 1000। तो अपन को मान लो कि यहाँ पर शास्त्रीय का निकालना है, तो शास्त्रीय का कितना 10% से गुणा करेंगे, यानी कि देखो ऊपर रखेंगे 1000, नीचे रखेंगे 100%, क्योंकि ये 100% का मान कितना है? 1000। तो निकालना कितना है? 10%। तो परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, इस जीरो से इस जीरो, तो 100 सीढ़ी निकलेगी। इस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे करोगे आप एक बार और फिर से, यहाँ पे करते हैं। पहले निकालते हैं अपन उपशास्त्रीय संगीत के लिए सीढ़ियों की संख्या। उपशास्त्रीय संगीत के लिए सीढ़ियों की संख्या, तो उपशास्त्रीय में देखोगे आप तो 20% नजर आ रहा है अपन को। कितना नजर आ रहा है? 20%। और मान दिया इसमें 100% का। तो देखो टोटल को 100% का मान कितना दिया है? 1000। तो पहले ऊपर रख दो 1000, नीचे 100%। ठीक है, पहले अपन ने उपशास्त्री के लिए निकालना है, तो उपशास्त्री में देखो कितना परसेंट दिया है? 20। तो 20% से गुणा कर दो, बस इतना हो गया। तो अपना क्वेश्चन भी बहुत शानदार आसान तरीके से होने वाला है। देखो परसेंट से परसेंट काट दो, इस जीरो से इसको काट दो, इस जीरो से अपन इसको काट देते हैं। जब 100 का गुणा 2 से करोगे तो कितनी सीढ़ी निकल के आएंगी? बताइए कितनी सीढ़ी? 200। देखो तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं 200। 200 सीढ़ी। ठीक है, हो गया क्लियर। अब शास्त्रीय संगीत के लिए सीढ़ियों की संख्या कैसे निकालोगे? शास्त्रीय में देखो यहाँ पे कितना लिखा है? 10%, यानी कि 10% का मान निकालना है। यहाँ पे अपन ने 20 का निकाला था, अब 10% का निकालो। तो टोटल कितनी सीढ़ियां हैं? 1000, जो कि 100% का मान दिया हुआ है, तो 100% नीचे। और यहाँ पर देखो शास्त्रीय, तो शास्त्रीय के लिए 10%, तो 10% यहाँ पर लगा देते हैं बस। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, जीरो से जीरो, इससे इसको उड़ा दो, इस जीरो को। तो टोटल कितनी सीढ़ी बच गई? 100 सीढ़ी। ठीक है, अब अपन निकालते हैं लोक संगीत के लिए सीढ़ियों की संख्या। लोक संगीत में जाके देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 30%। तो ऊपर रखना है आपको 1000, नीचे कितना रखोगे? 100%। 30% का मान निकालना है। परसेंट से परसेंट काट दो, परसेंट से परसेंट काट दो, इस जीरो को जीरो से काट दो, और इस जीरो को यहाँ काट दो। 100 का गुणा 3 से करोगे तो कितनी निकल के आएंगी? लोक संगीत के लिए यहाँ पर लिख देते हैं कितनी निकल के आएंगी? 300। तो यहाँ पे लिख देते हैं 300 सीढ़ी।
ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। चलो देखो, अब क्या करना है अपन को, मनोरंजक संगीत के लिए सीढ़ियां की संख्या बतानी है। मनोरंजक कितना, 40%, तो यहाँ पर 40 रखेंगे 30 की जगह। ठीक है, इसको कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? कर लोगे? तो इसको आप कहाँ पे बताओगे? कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर कहाँ पे बताना है? कमेंट में जरूर बताना है, भूलना नहीं है। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताना है आपको। अब अपन बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अपन ने लैंग्वेज पहले ही लिख ली है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, इससे कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो तो देखो, ये ऋतुआं दी हुई हैं कितनी है, कौन कौन सी 3 ऋतु हैं? ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा, शीत यानी सर्दी। ठीक है, इसमें देखोगे, पहले प्रश्न पढ़ो आप। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुआं वर्षा और सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि मतदान करो कि तुमको कौन कौन सी पसंद है। तो ज्यादातर बच्चों को या सबको कौन सी ऋतु पसंद आती है? शीत ऋतु। कौन सी आती है? क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, जैसे हमारे आ रहा है, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो ज्यादातर सबसे ज्यादा कौन सी आती है पसंद? शीत। और दूसरे नंबर पे कौन सी पसंद आती है? वर्षा। और लास्ट में आती है गर्मी। उसी हिसाब से देखो उन्होंने भी क्या है, सही से मत किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 वोट मिले हैं, यहाँ पे 120, यहाँ पे कितने हैं? 150। तो देखो पहला प्रश्न देखते हैं, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, बताइए। पहला, सबसे अधिक कौन सी ऋतु को मिले हैं? शीत। तो यहाँ पे लिख देते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, इतना लिख दोगे, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण बताइए। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। पहले अपन गर्मी के लिए निकालेंगे। काय के लिए निकालेंगे? गर्मी के लिए। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण कैसे निकालो? x बटे कुल मतों की संख्या गुणा 360 करना है आपको। या x क्या है? मतों की संख्या। तो मतों की संख्या कितनी है? देखो गर्मी के लिए 90। कितनी है? 90। और कुल मत कितने हैं? कुल मत बताइए मुझे, कितनी है? 300। क्योंकि पहले ही देखो यहाँ पे 360 व्यक्ति लिख दिया है उन्होंने। टोटल कितने हैं? 360। तो गुणा कैसे करना है? 360 डिग्री से। गुणा कैसे करना है? 360 डिग्री से। ठीक है, तो देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो जगह है नहीं, जगह का अभाव है, तो यहाँ पर देख लो, इसको इधर लिख देते हैं। x यानी कितने मत हैं? 90। टोटल कितनी है? 360। गुणा कैसे करना है? 360 डिग्री से। इतना याद रखो, 360 डिग्री से। 360 से अपन क्या कर देंगे? 360 काट देंगे, फिर भी तो 1 डिग्री बचेगी कि नहीं? इस 1 डिग्री का इससे गुणा हो जाएगा 90 से। तो यहाँ पर देखोगे तो कितना डिग्री निकल के आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया होगा, क्लियर। इसी तरह यहाँ पर देखो, वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण, वही फॉर्मूला लगाना है फिर से। x क्या है? मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या गुणा 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो देखो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे करना पड़ेगा। टोटल कितने हैं? वर्षा ऋतु के लिए कितने मिले हैं? 120। कुल कितने हैं? 360। अपन को गुणा कैसे करना है? 360 डिग्री से। 360 काट दो तो कोण कितना बनेगा? 120 डिग्री। ठीक है, हो गया क्लियर। इसको भी ऐसे ही निकालो, इसको भी ऐसे ही निकालना है। तो यहाँ पे कितने मिले हैं अपन को? सर्दियों के लिए 150 और यहाँ पे 360। गुणा कैसे करना है? 360 डिग्री से। तो काट दो, तो अपना कोण कितना निकल के आएगा? 150 डिग्री। ठीक है, हो गया क्लियर कि नहीं हुआ?
हो गया। अब अपन को बनाना है पाई चार्ट, जो कि शानदार तरीके से बनाएंगे। उसके लिए अपन एक काम करिए, अब एक प्रकार निकालिए जो कि एक व्रत बनाएगा शानदार तरीके से, और एक चांदा। ठीक है, क्या निकालना है? चांदा। व्रत, और व्रत बनाने के लिए प्रकार, और चांदा काय के लिए निकालते हैं? उससे कोण नापे जाएं, तभी तो एक पाई चार्ट बन के क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बनाए। अपन क्या कर रहे हैं जी, क्या बनाया है अपन ने? सर्कल, वृत्त। ठीक है, अब अपन को सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? देखो, वृत्त के केंद्र की सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? वृत्त के केंद्र की। यहाँ पर केंद्र बन गया, बीचों बीच बना लोगे, कोई दिक्कत? क्योंकि अपन ने देखो प्रकार से आप ऐसे बनाना इस तरीके से, तो बीचों बीच एक केंद्र बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब क्या करना है, अब अपन एक काम करिए, चांदा लेके आइए। तो अपन चांदा ढूंढते हैं, ये रहा। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं। ले आए, इसको थोड़ा छोटा कर दो, बड़ा ज्यादा दिख रहा है। और क्या करोगे, इस तरीके का चांदा है कोई। ठीक है, तो अपन एक काम करिए, इसमें बीच वाले पॉइंट को यहाँ पे रखिए, एकदम सीधा रख दिया। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ये चांदा रख दिया इस तरीके से। चांदा रखने के बाद इस वाली लाइन को, जो बीच में पॉइंट है, उसका एंड सीधा रखिए यहाँ पे, और सीधी लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए, छोटा सा पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस चांदे को साइड में रख दो, रख दिया। अब क्या करोगे, एक सीधी लाइन बनाओगे यहाँ पे, जिसको अपन क्या कहते हैं, त्रिज्या। सीधी लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना लोगे। ठीक है, उसको लाइट को सही करना। उसको खोल के लगाओ। दोबारा से करो, बस ठीक है। अरे यार, कितना लाइट परेशान कर रही है। अच्छा देखो, इसको क्या किया तुमने, साइड में रख दिया। साइड में रखने के बाद अब देखो, अपन सबसे पहला कोण अपना कितने का है, 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये रहा 90 डिग्री। इस कोण काय के लिए निकला है, ये केंद्रीय कोण है, तो ग्रीष्म ऋतु के लिए निकाला है अपन ने। तो पहले एक 90 डिग्री का इसमें कॉलम बनाना पड़ेगा। देखो किस तरीके से, यहाँ पे आइए, अपन चांदी को लेकर ऐसे यहाँ पे 20 पॉइंट में रख दीजिए आप, और 90 डिग्री दिख रहा है आपको यहाँ पर कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, सबको दिख रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या करोगे आप, एक छोटा सा पॉइंट लगा दोगे, इस तरीके से लगा दोगे। ठीक है, अब इसको साइड में रख दीजिए। साइड में रख दो, और एक सीधी लाइन खींच दो। क्या करोगे, सीधी लाइन, स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींच दो। तो अपन ने क्या किया, ये एक सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, अब ये बन गया अपना कौन सा कोण, 90 डिग्री का कोण। कौन सा कोण है जी, 90 डिग्री। ऋतु का नाम, कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे इतना तो। अब अपन को कौन सी ऋतु के लिए बनाना है, वर्षा ऋतु के लिए, जो कोण कितना है, 120 डिग्री। तो अब कुछ नहीं करना है, अपने इस चांदे को इधर लेके आइए, इसको टेढ़ा कीजिए, ऐसे टेढ़ा कर लोगे। अब इस लाइन को इधर रखिए, अब एकदम सीधी लाइन पर रख दीजिए, रख दोगे। अब यहाँ पर देख लो 120 कहाँ मिल रहा है आपको, तो 120 अपन ने तो देखो यहाँ पे 120 है, यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया।
अब इसको हटा दो, पहले हटाया उसी तरीके से। अब एक सीधी लाइन खींच दो। अपन क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ के लिए, खींच दी। ठीक है, तो जो कोण कितना बना है, कोई बता सकता है? कितना कोण है जी? 120। ये लिख दिया 120। ऋतु का नाम लिखना पड़ेगा आपको, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। हो गया क्लियर कि नहीं हुआ? एकदम क्लियर। अब क्या करोगे, फिर से इस चांदे को लेके आइए और इसको टेढ़ा कर लीजिए घुमा के, और इस लाइन पे सीधा रख दीजिए। अभी टेढ़ा करना पड़ेगा, इस तरीके से कर दिया, सीधी लाइन पर रखा है। देखो यहाँ पे अब कितने डिग्री का कोण है? 150। तो इस वाली लाइन को 150 पर लेके जाइए। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा और घुमाना पड़ेगा। इस तरीके से घुमाइए, तो जे वाली लाइन ऑटोमेटिक दिख रही होगी आपको। यहाँ पर देखो सीधी 150 पर जा रही है कि नहीं? तो ये कोण कितना बच गया है? जो बचा हुआ है वो कितना बचा है? 150। तो अपन को बनाने की भी जरूरत नहीं है इसकी। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, कितना कोण है जी? 150। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। ये बन गया अपना एक शानदार प्यारा सा पाई चार्ट, जो बच्चों को बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से बनाना सीख गए होंगे। इसको एक काम करना, एक बार दोबारा फिर से अच्छे से बनाना। ठीक है, उसके बाद कुछ करेंगे आगे। अब अपन क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न है इसका, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं साथ ही साथ नोट कर लिया करो। अब अपन अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। देखो इसमें भी पाई चार्ट बनाना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, बना लेंगे। अब आप बनाना सीख ही चुके हैं, पहले से ही सीख चुके हो कि नहीं? सीख गए? चलो ठीक है, प्रश्न पढ़िए जल्दी। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचना है अपन को। यह साड़ी व्यक्तियों के समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो देखो यहाँ पर रंगों के नाम, व्यक्तियों के नाम, एक साड़ी ऐसी बना लेनी है। और केंद्रीय कोण काय के लिए चाहिए अपन को? पाई चार्ट के लिए। केंद्रीय कोण काय के लिए चाहिए था? पाई चार्ट के लिए। तो देखो यहाँ पे अपन ने लिख दिया है, नीले व्यक्ति कितने हैं? नीला व्यक्तियों, कितने व्यक्तियों को रंग पसंद है? नीला रंग है जो कितने व्यक्तियों को पसंद है? 18। हरा 9 व्यक्तियों को। उसके बाद कौन सा? लाल। लाल कितने को है? 6 लिख दो। ये कितना है? 3 है, 3 व्यक्ति हैं। टोटल कितने हैं? ठीक है, टोटल कितने हैं? 36। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है, केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं। देखो केंद्रीय कोण निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला लिख दिया है पहले ही। देखो केंद्रीय कोण बराबर व्यक्तियों की संख्या बटे में कुल व्यक्तियों की संख्या गुणा 360। केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो देखो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। केंद्रीय कोण निकालने के लिए देखो व्यक्तियों की संख्या अगर आप नीले रंग के लिए निकालोगे तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 18। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 36। यहाँ 36 रख दो। 360 से गुणा करना ही है डिग्री में। ठीक है, 36 से 36 काट देते हैं, यहाँ पर 10 डिग्री बच गया। 18 का 10 से गुणा करोगे तो कोण आपको सीधा सीधा 180 का निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? ठीक है, अब क्या करोगे, हरे रंग के लिए निकालो। तो हरे रंग के लिए कितने व्यक्ति हैं? 9। टोटल कितनी है? 36। 360 से गुणा करना ही करना है केंद्रीय कोण निकालने के लिए। इससे अपन क्या करें, इसको काटेंगे। तो यहाँ पे कितना कोण निकल के आएगा? 10 से, क्योंकि यहाँ पे 10 बच गई। 90 डिग्री का बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। लाल रंग के लिए 6, यहाँ पे कितनी आएगी? 36 गुणा 360।
इससे इसको काटोगे, यहाँ पर 10 बचेगी। 10 डिग्री से आप 6 का गुणा करोगे तो कितना कोण निकल के आएगा? 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 360, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 3 है, 360 से गुणा कर दिया। केंद्रीय कोण निकालने के लिए आपको 360 से गुणा करना ही पड़ता है। यहाँ पर 10 बचेगी, गुणा करेंगे 3 से तो कोण कितना निकल के आएगा? 30 डिग्री। अब ये अपने पास कोण दिए हैं, अब अपन को फिर से क्या बनाना है? एक पाई चार्ट। ठीक है बच्चों, बनाते हैं, करते हैं शुरू। देखो, आप प्रकार की सहायता से क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? एक सर्कल। ठीक है, तो अपन एक प्रकार लाने की कोशिश करते हैं इधर, ऐसे। ये तो अपने पास एक जुगाड़ सुगाड़ से मांग के लेके आए हैं और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब क्या करेंगे? अब अपन इस प्रकार को नीचे रख देंगे, यानी कि हटा देंगे। अब कोई प्रकार का काम नहीं है। अब अपन को एक रेखा सीधी इस लाइन से मिलानी है। ठीक है, पहले अपन को सहायता किसकी लेनी पड़ेगी? चांदे की। तो इस चांदे को लेके आइए, सीधा लाइन पे रखिए। इसको बड़ा कर दें थोड़ा। देखो, यहाँ पे एक लाइन मिल रही है अपन को, यहाँ पे इस लाइन से टच करके देखो, यहाँ पे सीधा मिला दिया। क्योंकि इस पॉइंट को आप बिल्कुल बीचों बीच रखना है, जो केंद्र है आपका। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, छोटा सा लगा दोगे। अब इसको साइड रख दो, इस लाइन को इससे मिलाओ, सीधा सीधा लाइन को मिलाते हैं अपन। देखो, इस केंद्र से एक लाइन मिलानी, यहाँ पे सीधा मिला दिया। अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपन को कोण चाहिए 180 का। किसका? 180 का। कोण कैसा चाहिए? 180। 180। देखो, इस लाइन को सीधा यहाँ पे फिर से रख दो, इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। रख दोगे? 180 का कोण कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ तक। क्यों? देखो, 160, 170, 180, यहाँ अपन ने एक पॉइंट लगा दिया। इसको उठा दो, इस लाइन को सीधा मिला दो। इसी में तो टाइम लगेगा। एकदम सीधा इस वाली लाइन को आप सीधा मिला देना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये। ठीक है, अरे यार मिल जा। चलो उसको छोड़ो, आप एकदम सीधा मिला देना है। ठीक है, अब जे 180 का कोण है वो कौन सी ऋतु के लिए है? ऋतु कहाँ है इसमें? कौन से रंग के लिए? नीले रंग के लिए। तो यहाँ पे अपन कोण लिख देते हैं 180, और रंग का नाम लिखना पड़ेगा आपको। कौन सा रंग है? नीला। तो यहाँ पे नीला रंग लिख दिया। ठीक है, अब अपन को कुछ नहीं करना है। 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बनाओ। लाइट बड़ी परेशान कर रही है, लगाना दोबारा से। चलो ठीक है, इसको लेके आइए, इसको टेढ़ा करो। टेढ़ा करने के बाद सीधे पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे इससे सीधा मिलाओ। इस तरीके से टेढ़ा करना है, ऐसे। कितने का कोण है? 90 का। तो देखो 90 पे यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, सीधा लगा दिया। अब इसको साइड में रखो, इस लाइन को इससे मिला दो सीधा। तो अपन फिर से मिलाएंगे। बस कुछ नहीं करना है इसमें, मिलाना जोड़ना जी सब रखा है, और कुछ भी नहीं है। ये 90 का कोण बन जाएगा। यहाँ मिला दिया। ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। कौन सा रंग है? हरा। तो यहाँ पे हरा लिखो। ठीक है, अब क्या करोगे? अब किस रंग का बनाना है? लाल का। लाल के लिए कोण कितना है? केंद्रीय कोण 60 डिग्री। तो इसको लेके आइए, इसको घुमाओ ऐसे,
इसको पहले सीधा सीधा लाइन पे लेके आइए, यहाँ पे ऐसे लेके आ जाओगे। 60 देखो, 10 20 30 60, इस 60 पे रोक दो, इसको रोक दोगे तो जो बचेगा वो कितने का बच रहा है, 30 का। लास्ट में 30 का तो बच ही जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। अब इसको हटा दो, एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, फिर से मिलाओ जल्दी। यहाँ से मिलाना है आपको इस पॉइंट पे। कितनी डिग्री का कोण है, 60। कितने का है, तो यहाँ पर 60 लिखो। कौन सा रंग है, लाल रखो यहाँ पे। ये बच गया, वो कितने का बचेगा, 30 का। कौन सा रंग है, पीला, तो यहाँ पे पीला लिख दो बस। ये बन गया आपका सुंदर सा प्यारा सा क्या, पाई चार्ट। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि तीसरा प्रश्न है। तीसरा नहीं, तीसरा तो हो गया, ये कौन सा है, चौथा प्रश्न। इसको हटा दें। देखो इसमें बच्चों क्या है आपके लिए, पहले प्रश्न पढ़ो तरीके से। तो देखो संलग्न पाई चार्ट, एक पाई चार्ट तो दिया है, पाई चार्ट बनाना ही नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में किए गए अंकों को दर्शाता है। उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक दिए टोटल कितने हैं, 540। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न, तो टोटल देखो यहाँ पे कोण दिया है और क्या क्या दिए हैं, इसमें कोण भी दिए हैं, प्राप्तांक दिए हैं टोटल। लेकिन ये नहीं बताया है कि गणित में कितने अंक हैं। क्या नहीं बताया है कि गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो गणित के लिए अपन को निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, कोई बता सकता है, कैसे निकालोगे। ऊपर क्या रखोगे, जो कोण दिया हुआ है केंद्रीय कोण, क्या रखोगे, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कितना, 90। ठीक है, जो कि टोटल कोण कितना होता है, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 360। टोटल अंक कितने हैं, 540। अब इससे अपन को क्या मिलेगा, इससे अपन को मिलेगा कि गणित में कितने अंक मिले हैं। ठीक है, तो इसको काट लो जल्दी से। 0 को 0 इससे काट दो, 18 से काटो, तो यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, 3। अब क्या करोगे, इसको काटोगे, 45 आएगी। 45 से 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100 नहीं 135 आएगा यहाँ पे, 135। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे गणित में कितने अंक हैं, 135। इसी तरह यहाँ पे निकालो, यहाँ पे ऊपर 65, नीचे 360, और यहाँ पे कितनी आएगी, 540 की 540। इसको काटो तो कितनी बचेगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी बचेगी, 3। अब इनका गुणा करो, 2 से भाग दो, तो 65 का आप देखोगे यहाँ पर 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 195 को 2 से भाग दो, तो 195 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 97.5। इतने अंक है। ठीक है, बार बार इसको सही करो फिर से। अब यहाँ पर देखो, ऊपर 80, नीचे 360 गुणा 540। ठीक है, 540 से गुणा करना है, इसको काट दो, यानी कि इसको बाद में काट लेना। आप इसको इससे काटो तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ रही है, 3। 2 से काटोगे, यहाँ पे कितनी आएगी, 40। 40 से और 3 से गुणा करोगे कितने अंक, 120। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। कितने अंक मिले, 120। इसी तरह इसको करो, यहाँ पे 70, यहाँ पे कितने, 360। टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 540। 0 से 0, इसको इससे काटो, यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, 3, क्योंकि 18 से काट रहे हैं अपन। इसको इससे काट दो, 35। 35 दिया 120,
5, 35 का 3 से गुणा करोगे 105, ऊपर कितनी 55, नीचे 360 गुणा 540, 0 तो 0, इसको इससे काटो तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 55 का गुणा 3 से करो 115 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, कितना 75.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अपन ने गणित के लिए कितने अंक निकाले 135, सामाजिक विज्ञान के लिए 97.5, विज्ञान के लिए 120, हिंदी के लिए 105, अंग्रेजी के लिए 57.5। तो यहाँ पे प्रश्न देखते हैं अपन, किस विषय में उस विद्यार्थी ने सब 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो किस विषय में किए हैं 105, 105 किस में किए हैं, हिंदी में। तो देखो पहले का उत्तर हो जाएगा हिंदी, पहले का उत्तर हिंदी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 105 हैं वो 105 अंक हैं वो किस में प्राप्त किए हैं, हिंदी में। देखो ठीक है, अब देखो दूसरा गणित के अंक, और देखो पहले यहाँ पे पढ़ लो, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक, तो गणित के अंक कितने हैं 135 माइनस हिंदी के कितने हैं 105, तो कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं कोई बता सकता है, 30 अंक, 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, तीसरा प्रश्न, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो देखो सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग कितना हो रहा है, सामाजिक विज्ञान कहाँ है, ये रहा, और गणित कहाँ है, ये रहा, इन दोनों का योग कितना हो रहा है देखो, तो देखो क्योंकि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग बोला है, तो सामाजिक विज्ञान 97.5 और जे वाला कितना है 135, इनको जोड़ो कितना हो रहा है टोटल 232.5, इसको जोड़ लेना 232.5। अब विज्ञान और हिंदी के जोड़ो दोनों, तो देखो हिंदी और विज्ञान के जोड़ोगे तो 120 105, इनको जोड़ो कितना हो रहा है जी 225। ठीक है, इसमें क्या बोला है, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग कितना है, अधिक है, तो हाँ अधिक है, तो यहाँ पे यहाँ लिख दो कितना अधिक है, तो देखो ये 225 है, जी कितना है 232 है, तो 7.5 अधिक है। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वैसे भी लाइट परेशान कर रही है। अगला जो अपना लास्ट प्रश्न है उसको भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें भी पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो विद्यार्थियों की संख्या अब तो आप कर ही लोगे, कितनी है 40, यहाँ पे कितनी है 12, देखो मराठी बोलने वाले को कितनी है 9, जी तमिल वालों की कितनी है 7, और बंगाली वालों के लिए कितनी है 4, और टोटल कितने हैं 72, नीचे रख दो। ठीक है, केंद्रीय कोण कैसे निकालोगी, देखो विद्यार्थियों की संख्या ऊपर बटे में कुल संख्या कितनी है 72, और केंद्रीय कोण निकालने के लिए कैसे गुणा करते हैं 360 से। अब इसको काट लो तो यहाँ पे कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, तो देखो यहाँ पे 36 दूनी 72, 2 आ गया, यहाँ पे 10 बच गया, इसको काट लो, यहाँ पे कितना बचेगा 20, 10 से और 20 से गुणा करेंगे तो कितना कोण आ रहा है निकल के 200 डिग्री। ठीक है, अंग्रेजी के लिए ऊपर 12 नीचे 72 गुणा करेंगे 360 डिग्री से, तो टोटल कोण कितना निकल के आएगा बताइए जल्दी, क्योंकि इसको काटो तो ये कितना बार कट रहा है 36 दूनी 72, यहाँ पर कितनी बचेगी 10, इसको काट लो 5, 5 से 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12 पंजे 60 डिग्री, यहाँ पे 9, यहाँ पे 72, यहाँ पर 360, हल करने पर कितना कोण आएगा, हल करने पर कोण कितना निकल के आ रहा है
45 डिग्री। इसको हल कर लेना, यहाँ पर 7 आ जाएगी, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 72 और 360। ठीक है, इसको हल करोगे तो कितना निकल के आ रहा है 35 डिग्री। इसको आप हल करोगे, ठीक है, अच्छे से बैठ के, यहाँ पर 4 लिखोगे, फिर से यहाँ पे 72 लिखोगे, यहाँ पर 360 लिखोगे, इसको हल करोगे तो कितना आएगा 20 डिग्री। अब देखो पाई चार्ट बना लेते हैं जल्दी। हिंदी के लिए कोण कितना है 200, अंग्रेजी के लिए कोण कितना है 60, मराठी के लिए कितना है 45, तमिल के लिए 35, बंगाली के लिए कितना है 20। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एक सर्कल बनाइए। यहाँ से अपन एक प्रकार लेके आते हैं, इसको इधर लेके आओ, इसको चौड़ा कर दो। इस तरीके से बना लेना, इसको हटा देते हैं, चांदा लेके आइए। तो अपन चांदा ले आए, ठीक है। चांदा लाने के बाद कहाँ है अपना चांदा, ये रहा, इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को सीधा रख दीजिए। तो यहाँ पे ये अपनी जो लाइन दिख रही है, देखो यहाँ पे चांदे वाली सीधी लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है, एक सीधी लाइन खींचिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीधी लाइन, सीधी लाइन इस तरीके से आप और अच्छे तरीके से बना लेना इसको, सीधी लाइन। ठीक है, अब क्या करोगे, अपन को कोण चाहिए कितना 200। इसमें चांदे में देखोगे आप तो 180 का कोण दिखेगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले 20 यहाँ तक बना लोगे, फिर 20 के बाद अपन 180, तो 200 का कोण बन जाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, इसको लेके आइए, सीधा रखिए। ठीक है, पहले 20 इधर खिसका लो, 10 20 खिसका लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, पॉइंट भी लगा दिया, इसको हटा दो, एक लाइन खींच दो। लाइन खींचने की जरूरत क्या है, इसको टेढ़ा कर लो ना इस तरीके से, ये 20 पे टिकना चाहिए, बस इतना काम करना है आपको। ऐसे 20 पे टिक गया, यहाँ 180 पे टिका दो, अब ये 200 का बन गया। अब अपन इसको हटा देते हैं, यहाँ पर सीधी लाइन बना दो। कोण कितने का बना है जी, बताएगा मेरे को कोई, 200 का। कितने डिग्री का है 200 का। 200 देखेंगे तो कोण कायगा है हिंदी वालों के लिए, ठीक है, जो कि हिंदी वालों के लिए, हिंदी भाषा बोलते हैं, वो 200 डिग्री का कोण चाहिए उनके लिए, जो कि 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं 40। ठीक है, 60 का बनाइए, तो यहाँ पर लेके आइए, इसको सीधा रखो। अरे यार इसको टेढ़ा करना पड़ेगा, और टेढ़ा करिए, इसको यहाँ लेके आओ, इसको और टेढ़ा करो क्योंकि सीधी लाइन पे बनाना है। इस तरीके से रख दोगे। 60 कहाँ है, 10 20 30 60, यहाँ पे इसको हटाओ, लाइन खींचो। अपन एक ही काम तो करते आ रहे हैं। ये कितने का कोण है 60 का, तो यहाँ पर लिख दो 60। ठीक है, कौन सा है ये, कौन सा है अंग्रेजी के लिए, तो यहाँ पे अंग्रेजी लिख दो। अब इसको फिर से लेके आओ, अब इसको फिर से टेढ़ा करो, इसको सही से जमाओ। अब कितने का कोण बनाना है बताइए, 45 का। तो इसको लेके सीधा 45 पे रखो ना, 50 5 45, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, इसको हटा दो और एक सीधी लाइन खींच दो। अब तो आप बना लोगे ना इस तरीके से। अरे यार ये लाइट क्या कह रही है, यहाँ पे रखो 45। कौन सा है ये, मराठी वाले हैं, मराठी।
ठीक है। अब इसमें एक और बनाना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। कितने का कोण है? 35 का। तो 35 कहाँ है, इसको ढूंढो। ये मिल गया 35। जो बच गया कितने का बचा है, सीधा का सीधा 20 का। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इसको भगा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, जल्दी से एक लाइन बना लेते हैं। इसको सीधा सीधा मिला लेना आप, ठीक है, इस तरीके से। तो जो कोण बना है वो कितना बना है, इस पे कलर चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। ये जो 35 का कोण है, और 35 वाले देखेंगे तो तमिल है, तमिल तमिल भाषा बोलने वाले व्यक्ति। यहाँ पे कितने का बच गया, 20 का, जो कि बंगाली बोलते हैं, ठीक है। ये बन गया बड़ी मेहनत से एक छोटा सा पाई चार्ट, ठीक है। इसको आप इस तरीके से बना लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी लाइट बहुत परेशान कर रही है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कोई प्रश्नावली कौन सी होने वाली है आपकी, 4.2, ठीक है। धन्यवाद।